हेलो नमस्कार दोस्तों, इजी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस सामान्य अध्ययन बुक के सेट नंबर 6 की चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में हम लोग सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इस सेट का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेमनाद कर्नाटक में ये सुमेलित नहीं है। सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका उड़ीसा में। पीताम्बरम तमिलनाडु में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में और पीताम्बरम तमिलनाडु में। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस बंदरगाह को। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां स्थित है? हैदराबाद में। सूची को कौन सूची सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में यह सुमेलित नहीं है। रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। रेनेटिंग पनीर में, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स और गोल्डन चावल विटामिन ए में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। 2 में क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वलित पर्वत का। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। करेवा वैली कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में। करेवा वैली कहां स्थित है? कश्मीर में। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीएफ एंड्रयूज ने। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? सीएफ एंड्रयूज ने। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैसोहॉल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या रहता है? 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? 90% पेट्रोल का और 10% एल्कोहल का। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत। हाइग्रोमीटर से
सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और वाट से शक्ति, आमीटर से विद्युत, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और वाट से शक्ति। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? B.R. अम्बेडकर ने। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन टेनिस से। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 सही है, यानी कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त में से कौन सही है, तो केवल कथन 4 सही है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, गलत है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ये भी गलत है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। भाग 10 में क्या है? जनजातीय क्षेत्र। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया। भाग 5 में संघ सरकार, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, भाग 15 में निर्वाचन और भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या सब लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 215। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 215। भारत का संविधान किस प्रकार का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। भारत का संविधान किस प्रकार का है? साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ की संसद के पास रहेंगे। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार संघ की संसद के पास रहेंगे। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव को। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव को। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है, यानी कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये कथन गलत है। लोक लेखा समिति से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से।
चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1994 में। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 1994 में। डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निस। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? निस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 प्रतिनिधि। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 5 प्रतिनिधि। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र का। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? पुर्तगाल की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों व्यक्तियों ने, यानी कि महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। भक्ति आंदोलन को उत्तर से दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? रामानंद को। निम्न में से सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। 4, 3, 2, 1 अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किन गुणों में हार्मोन एवं एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी प्रोटीन नहीं हैं। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? ये सभी प्रोटीन नहीं हैं। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरोपथेलमिया। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? जीरोपथेलमिया। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का
उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुनी होती है। एक लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुनी होती है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO, N2 और CO2। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? CO, N2 और CO2। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीटोनिन। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कैल्सीटोनिन। तो कौन कौन सा स्रावित होता है? थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में कौन मुख्य जनन अंग कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडवाहिनी नलिका। मादा जनन तंत्र में कौन मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? ग्लूकोज। उसके बाद है दोस्तों स्मरणीय तथ्य में महाजनपद और उनकी राजधानी। मगध। मगध की राजधानी कहां थी? गिरिव्रज या राजगिरी। अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली। मगध की गिरिव्रज या राजगिरी, अंग की चंपा और वज्जी की वैशाली। काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ। काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती। पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर। पंचाल का अहिछत्र या काम्पिल्य, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हाटक, असमक का पोटली, सुरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला। कंबोज का हाटक, सुरसेन का मथुरा, असमक का पोटली, गंधार का तक्षशिला। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू से अंत तक सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत ने। सुंदरवन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। भितरकनिका ओडिशा में। पीताम्बरम तमिलनाडु में। किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां स्थित है? हैदराबाद में। रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लास्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। करेवा वैली कहाँ स्थित है? कश्मीर में। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? CF एंड्रयूज ने। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में। कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? 90% पेट्रोल का और 10% अल्कोहल का। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत। हाइग्रो मीटर से सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब और वाट से शक्ति। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? BR अम्बेडकर ने। आधुनिक भारत का निर्माता कौन था? राजा राम मोहन राय। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ सरकार का। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का। भाग 15 में निर्वाचन का और भाग 20 संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से।
आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या सब लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 215। भारत का संविधान किस प्रकार का है? साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार संघ की संसद के पास रहेंगे। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? अविश्वास प्रस्ताव को। लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन सा है? इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। गिल्ट एज्ड मार्केट किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 1994 में। डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है? निस। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 5 प्रतिनिधि। अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? पुर्तगाल की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी ने, सरोजनी नायडू ने और मदन मोहन मालवीय ने। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु की अध्यक्षता में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले कौन सा होगा? अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किन गुणों में हार्मोन एवं एंजाइम से भिन्न होते हैं? ये सभी प्रोटीन नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? जीरोपथेलमिया। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? सोनोग्राफी। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 गुनी होती है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन सा है? CO, N2 और CO2। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? कैल्सिटोनिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, जबकि थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंड वाहिनी नलिका को। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? ग्लूकोज। मगध की राजधानी है गिरिव्रज या राजगिरी। अंग की चंपा, वज्जी की वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक, अस्मक का पोटली। कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती, पांचाल का अहिछत्र या कामपिल्य, चेदी का शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और गंधार का तक्षशिला। तो सेट नंबर 6 यहां समाप्त हुआ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।